महादेव लेट नाइट थॉट्स फीलिंग्स इमोशंस ऑफ योर पार्टनर चेक कर लेने वाले हैं। आपके व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मन में इस वक्त की भावनाएं आपके लिए क्या हैं। इस रीडिंग को मैं जो करने वाली हूँ ये कलेक्टिव रीडिंग है, मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है। और आप इस रीडिंग को अभी लाइक करो ताकि रेजोनेट भी करो और आपके ड्रीम्स सच हो जाएं। क्लेम भी जरूर करना। चलो देखते हैं ये जो जादुई कार्ड्स हैं, टैरो कार्ड्स हमारे, ये क्या आपके व्यक्ति की फीलिंग्स पकड़ के खींच के लेके आते हैं। क्या पता चलता है हमें उनके बारे में आज, क्या पता चलने वाला है। श्री राधे देखते हैं। चलिए व्यूअर्स, सबसे पहले अपने पार्टनर का मन में 3 बार लो, सुंदर सा चेहरा उनका याद करो, ईश्वर से ये बोलो कि आपको आज इस रीडिंग के थ्रू सब सच सच पता चले, कुछ भी छुपा ना रहे। श्री राधे जय जय श्री राधे राधे। यू नो व्हाट, आज मैं निकालूंगी पहला कार्ड बॉटम ऑफ द डेक से। यूजुअली हम आखिरी कार्ड निकालते हैं, लेकिन मैं निकालने वाली हूँ पहला कार्ड। देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक क्या कहता है। ओहो, द 10 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक दिखा रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अब देखते हैं और कार्ड्स क्या है। द एम्परर, ठीक है। उसके बाद दिख रहा है द वॉन्ड्स अगेन, दैट इज द 5 ऑफ वॉन्ड्स। फिर मुझे दिख रहा है जजमेंट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, 2 ऑफ कप्स, द होप का कार्ड यानी कि द स्टार। फिर वॉन्ड्स आ गया, देख लो, फिर से वॉन्ड्स आ गया है। और देन मुझे मैजिशियन दिखाई दे रहा है। यू नो व्हाट, एक चीज तो साफ होती है इन कार्ड से आज, कि आपके व्यक्ति जो हैं आपकी तरफ बहुत बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड रहे हैं शुरू से ही, यानी कि फिजिकली। आपके व्यक्ति को आपका, जिस तरह से आप ड्रेसअप होते हो, जिस तरह से आप अपने आप को कैरी करते हो, इसमें कुछ तो बात है। ओके, और ये व्यक्ति को हमेशा लगता है कि आप अलग हो औरों से। ओके, स्पेशली द वे यू टॉक एंड जिस तरीके से आपके फीचर्स जैसे हैं, बहुत शार्प हो सकते हैं, समथिंग वेरी क्यूट। ओके, बड़ा क्यूट लगता है आप अपने व्यक्ति को, आपकी तरफ अट्रैक्ट होने का इस व्यक्ति का। वैसे ये बड़ा अहंकारी से पर्सन है आपका, ठीक है, बड़ा एरीज, लियो, टॉरस, ये इनकी राशियां हो सकती हैं, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, कैप्रिकॉन, ठीक है, सेजिटेरियस। सो ये जो और ये पर्सन, जैसे कि आप कह लो कि मार्च बॉर्न हो सकता है, ये व्यक्ति जुलाई बॉर्न हो सकता है, ये व्यक्ति दिसंबर बॉर्न हो सकता है, या फिर जून बॉर्न हो सकता है, ठीक है। ये कुछ हाईलाइटेड महीने बता रही हूँ, वैसे आप एनर्जी पे फोकस करो, इससे नहीं भी रेजोनेट करते हो तो। इस व्यक्ति को जल्दी से कोई पसंद भी नहीं आता, ठीक है। जिस डेप्थ से ये आपको पसंद करते हैं ना, उतने डेप्थ से इन्होंने आज तक किसी को पसंद नहीं किया है। आप सीधा दिल पे टक करके लगे इस व्यक्ति के, व्हेन दिस पर्सन सॉ यू, मे बी आपके दिल पे भी लगे ये टक से करके, लेकिन इनके दिल पे भी आपने खूब खूब जो है ना, कहते हैं ना कि मतलब कयामत ढाई है, ठीक है। अट्रैक्टेड आपकी तरफ इतने ज्यादा हैं कि जो फिलहाल की इनकी एनर्जीज है ना, वो भी आपकी बॉडी पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, यानी कि आपके बारे में सोच बहुत रही है। अगर आपके डीपी व्यक्ति देख पा रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा पैशन से देख रहे हैं। ओके, देयर इज लव एंड देयर इज पैशन, देयर इज लस्ट, देयर इज एवरीथिंग। ओके, जिस तरीके से ये व्यक्ति आपसे बहुत कुछ कहना चाहता है, बहुत कुछ, लेकिन ये अपनी बातों को, भावनाओं को आपसे छुपा रहा है, ठीक है। इसको ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको अप्रोच कैसे करे। इसको ऐसा लग रहा है कि आप इसको बहुत ज्यादा जज कर रहे हो, इसको ऐसा लग रहा है कि आप इसको बहुत सारी पैमानों पे, पैरामीटर्स पे नाप रहे होगे, तोल रहे होगे, क्योंकि ये समझ चुका है कि आप एक्चुअली कैसे इंसान हो। ये समझ चुका है कि जिस तरीके से इसने आपको ट्रीट किया है, जिस तरीके से आपको ट्रीट करता है, आपको इस रिश्ते से कोई वैल्यू समझ में नहीं आ रही है अब। और इनको ये अभी आपसे कहें क्या। बेसिकली पर्सन ये सोच रहा है कि अब मैं जाऊंगा या जाऊंगी तो मैं कहूंगा क्या या कहूंगी क्या, ठीक है। अपने आप को बहुत समझा रहे हैं, अपने आप को बहुत वेट कर रहे हैं, बहुत ही डिलीजेंस के साथ, सही समय का, कि जब सही समय आएगा तो बोलूंगा, सही समय आएगा तो बोलूंगी। मुझे आपके व्यक्ति को इनकी माता या फिर इनकी बहन, दोनों में से कोई भी हो सकता है, फिर दोनों ही हो सकता है, इन्फ्लुएंस करती हुई दिखाई दे रही है। ये सबके लिए जरूरी नहीं है, सब ये
पॉसिबल हो, लेकिन काफी लोगों के लिए, क्योंकि ये एनर्जी दिख रही है तो मतलब बहुत से लोगों के लिए ये एनर्जी फिलहाल दिखती है मेरे साथ जो जुड़ रहे हैं इस टाइम पे। या फिर इनकी कोई फीमेल फ्रेंड, मतलब कोई फीमेल है, माँ बहन या फिर इनकी कोई फ्रेंड, ऐसी कोई व्यक्ति हो सकते हैं जो कि इनको लगातार आपके अगेंस्ट इन्फ्लुएंस करते हैं या फिर इनके थॉट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। मतलब दिस पर्सन ने इनको अकेला नहीं छोड़ रखा है। ओके, एक होता है ना कि भाई फाइन, अब मेरा बेटा बड़ा हो गया, अब मैं उसको लेट द पर्सन बी, वो जो डिसीजन लेगा अपने आप लेगा या लेगी, मेरी बेटी। बट यहाँ पे ये पर्सन लगातार इनकी लाइफ में मेडल करती रहती हैं और इनको इंडिपेंडेंट उन्होंने इमोशनली होने ही नहीं दिया है। दूसरी बात है, क्योंकि इस व्यक्ति का अटैचमेंट बहुत है अपने इस रिश्ते से, तो वो उनकी बात से इन्फ्लुएंस हो भी जाते हैं। ऐसा भी नहीं कि इन्फ्लुएंस नहीं होते, इन्फ्लुएंस भी इजीली हो जाते हैं। ओके, ऑल्दो दैट इज रॉन्ग बट दैट्स ट्रू। ओके, सो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आप दोनों के बीच तो है ही, उसी के साथ साथ जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल लोग हैं, ये भी आपके रिलेशनशिप में लगातार परेशानी का कारण बन रहे हैं। बड़ी बढ़िया टीम बनाते हो आप, A1। उनकी ना कही हुई बातें भी आप ऐसे समझते हो, कहीं ना कहीं उस तरफ भी ये सच है। यानी कि आप कैसा फील कर रहे हो, ये अगर आप नो कांटेक्ट में भी हो ना, तो एक एनर्जी लेवल पे आपका व्यक्ति ये महसूस कर सकता है। ये जो 2 ऑफ कप्स का कार्ड है ना, ये कोई मामूली कार्ड नहीं है। ये आप दोनों के बीच के एक ऐसे कनेक्शन को दिखाता है जहां पे कुछ बोलना जरूरी रह ही नहीं जाता। ओके, लेकिन जितना पैशन इस मोहब्बत में है, उतना ही पैशन उस झगड़े में भी है जो आप दोनों के बीच में है। ओके, स्पेशली आपके पर्सन की तरफ से, क्योंकि आपके पर्सन जब उनकी ईगो हर्ट होती है तो उनको ऐसा लगता है जैसे कि मैं सब कुछ खत्म कर दूं, सब कुछ खत्म हो गया है। तो ये व्यक्ति बहुत ज्यादा एक्सट्रीम डिसीजंस लेता है जब इसकी ईगो हर्ट होती है। ये देखो, द टॉवर के साथ द एम्परर भी है। ठीक है, इसकी ईगो जब, इसको जब ऐसा लगता है कि आप इसको चैलेंज कर रहे हो या फिर आप इनके रूल बुक से बाहर कुछ चाह रहे हो उनसे, या जो चीजें पूरी नहीं कर सकते आप इस तरह का कमिटमेंट मांग रहे हो, या फिर आप इनको पुश कर रहे हो कि जल्दी करो। ऐसा लग रहा है कि अभी आप किसी चीज को, किसी डिसीजन को लेने के लिए जल्दबाजी कर रहे हो सकता है आपने बहुत समय से वेट किया हो और अब आप ज्यादा प्रेशर बनाने लग गए हो कि जल्दी इसका सोल्यूशन निकालो, जल्दी इसका सोल्यूशन निकालो, मुझे जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तो ये जो पर्सन है ना, ये खींच रहा है, इसको ऐसा लग रहा है कि यार कंफर्ट जोन से बाहर फील कर रहा है। जबकि ये कोई ऐसी बात नहीं है जो आपने अचानक कही हो, आप बहुत समय से फॉलो अप कर रहे हो, पर क्योंकि इन्होंने कोई डिजायरेबल, कोई पुख्ता, मैं बोलूंगी कि डिसीजन लिया नहीं है इस पे, तो अब आपको जल्दी मच रही है क्योंकि आपका बहुत हो चुका। योर एंजाइटी, योर थॉट्स हैज हिट द रूफ नाउ, इट्स बियॉन्ड कंट्रोल है ही नहीं, अब भाग चुके हो। आपकी फीलिंग्स, आपका दिमाग, आपके इमोशन अब आपके काबू में नहीं है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है दैट यू हैव वेटेड इनफ। बहुत वेट कर लिया आपने, बस अभी नहीं होगा, मुझसे अब वेट नहीं होगा। इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी। ठीक है, और मैं अपना समय, अपनी लाइफ, अपनी एनर्जी और ज्यादा खराब इसमें बिना बात तो नाहक नहीं कर सकती हूँ। बहुत समय से वेट कर रहे हो आप कुछ सही पॉजिटिव होने का। इसके बीच में लाइफ के इतने बड़े बड़े माइलस्टोन आपके व्यक्ति के आ गए, आपके आ गए, इतना सब कुछ परिवर्तित हो गया, कई लोगों के लिए तो साल निकल गए, लेकिन जो आप चाहते थे इस रिलेशनशिप में वैसा दर्जा या फिर उस तरह की का एश्योरेंस आपको अभी तक इस रिश्ते में नहीं मिला है। आप अभी तक भी हैंगमैन सिचुएशन में हो, स्टिल नाउ। ओके, इस व्यक्ति को आपने काफी समय दिया है, इस व्यक्ति से आपने गुहार भी लगाई है, प्यार से भी समझाया है, लड़के भी समझाया है, डांट के भी समझाया है, रो के भी समझाया है, हंस के भी समझाया है, बात ना करके भी समझाया है और चीख के चिल्ला के भी समझाया। कुछ समय के लिए राहत मिलती है, बट एक जो होता है ना डिसाइसिव एक्शन कि हाँ चलो अब ये तो हो गया, अब सेट हो गया, अब मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये वाली फीलिंग आपको रिलेशनशिप में नहीं मिली है अब तक। तो नाउ आर्या पार की बात जरा होती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। ठीक है, आपका व्यक्ति कहीं ना कहीं इस आर पार की जंग से डरता भी है, क्योंकि रिश्ता तो वो नहीं खत्म करना चाहता आपसे, लेकिन उसको ये भी पता है कि वो आपकी कुछ इच्छाओं को या आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस को भी पूरी नहीं कर सकता है। और क्योंकि आप अडिग हो, आप अभी अपनी बात से हिल नहीं रहे हो, तो इसको ना आपको कन्विंस कैसे करना है समझ में नहीं आ रहा है। या तो ये बहाने बहुत मार रहा है या फिर आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा है। कभी बात करता है, कभी जब उसको लगता है आपका मूड ठीक नहीं होगा या इसके पास कुछ सॉलिड कहने के लिए नहीं, तो आपसे बात भी नहीं करता है। ओके, तो मतलब ये व्यक्ति आपको टालम टोल सी कर रहा है।
ठीक है, ये दिखा रहा है कि बहुत बिजी है, दिखा रहा है कि मैं भी किसी काम में व्यस्त हूँ, या फिर आपको ये बोल रहा है कि बस मुझसे नहीं होगा, तुमको जो करना है कर लो। कहीं ना कहीं आपके ऊपर डाल रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी को, चीजों को, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको लेनी चाहिए। दैट कैन ऑल्सो बी वेरी वेरी क्लियरली सीन। तो अजीब सी परिस्थिति में है आपका व्यक्ति, किधर जाए, छोड़ते आप बन नहीं रहे हो, और अगर आपको पकड़ना है तो उसके लिए ऐसे तो काबू में अब आने वाले हो नहीं आप। अब तो सवालों के जवाब भी देने पड़ेंगे, क्लैरिफाई भी करना पड़ेगा, ये भी कहना पड़ेगा कि हाँ अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। अब आप थोड़े में मानने वाले नहीं हो। अब ऐसे चॉकलेट 2 रुपए की पकड़ा के 5 रुपए की पकड़ा के चलेगा कि बेटा खुश हो जाओ अगले 5 महीने के लिए, वो अब ना हो पाएगा। तो ये पर्सन इस चीज को समझ रहे हैं। अब जब समझ रहे हैं तो पहली वाली तो इनके कारनामे कार्य कर नहीं रहे, पहली वाली तो इनकी जो जितनी भी कहते हैं जिसको की तरकीबें थी वो सब व्यर्थ जा रही हैं अब, क्योंकि आपकी एक इंटेंट सेट हो गई है। तो ये पर्सन आपको कैसे अप्रोच करें ये समझ में ही नहीं आ रहा है। आज तो एनर्जीज दिखाई दे रही हैं खट्टी मीठी मिक्स्ड बैग। अट्रैक्शन आपकी तरफ इतना ज्यादा है कि जितना समय निकलता जा रहा है आपको न देखे, आपसे ना मिले, आपको ठीक से आपसे बात ना किए ठीक तरीके से, आपकी तरफ से कुछ अच्छा पॉजिटिव प्यारा प्यारा ना सुने, उतना ही ज्यादा इस व्यक्ति की डेस्परेशन बढ़ रही है। ओके, लेकिन आपके पास जो प्रेम का प्याला था वो जरा अब खाली हो चुका है, क्योंकि आप उसको आप अब इसको बोलते हैं ना कि कंडीशनललेस, या फिर कहते हो कि अनकंडीशनल तरीके से कंडीशनललेस ही भगवान अनकंडीशनल ठीक है। अब आप अनकंडीशनल तरीके से चीजों को नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आप ये समझ रहे हो कि अनकंडीशनल कुछ नहीं होता। क्या इस व्यक्ति ने अनकंडीशनल किया कंडक्ट सब कुछ, तो आप अलग जोन में हो और ये व्यक्ति आपको ऑन द फिजिकल लेवल मिस कर रहे हैं, आपको देखना मिस कर रहे हैं, आपको छूना मिस कर रहे हैं, आपसे बातें करना मिस कर रहे हैं, आपकी साइड प्रोफाइल मिस कर रहे हैं, आपके आंखें मिस कर रहे हैं, आपकी आंखों के पीछे की चमक मिस कर रहे हैं। ये बहुत कुछ मिस कर रहे हैं भाई, ये बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। और आपके तरफ जो भी रास्ते इनके पहले थे, उन वो रास्ते अब क्योंकि आप खुद बंद कर चुके हो, क्योंकि आपको उन रास्तों से पे अब नहीं चलना है, आपको तो अब राइट अप्रोच चाहिए रिलेशनशिप की। तो ये व्यक्ति इससे बहुत कंफ्यूज्ड हुआ है, बहुत कंफ्यूज्ड कि अब मैं क्या करूं। इसने तो मुझे ऐसी प्रॉब्लम में डाल दिया है कि अब तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। आप झुक नहीं रहे हो यार, आपको ये तोड़ नहीं पा रहे हैं। इस बार तो प्यार से भी नहीं झुक रहे हो, कैसे भी नहीं झुक रहे हो। ठीक है, घूम फिर के उन्हीं सवालों पे बार बार आ रहे हो। अब ये पर्सन परेशान हो गया है, और जो इनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कहीं ना कहीं उस इन्फ्लुएंस में भी ये व्यक्ति अभी तक तो था। हालांकि अब इनके लिए प्रायोरिटी ये है कि इस रिश्ते को ये बेटर कैसे करें, या फिर ये कह लीजिए कि आपको तोड़ें कैसे, या फिर आपको अपनी तरफ कैसे करें, अपनी टीम में कैसे करें। ये बड़ा पैनिक कर रहे हैं, क्योंकि जहां पे आप पहले सिर्फ इनकी टीम में हुआ करते थे, इनकी तरफ से आप चीयर किया करते थे, वो व्यक्ति आज दूसरी तरफ खड़ा है और बहुत ज्यादा एग्रेसिवली खड़ा है कि उसको ये है कि मुझे अभी क्लैरिटी चाहिए, चाहिए ही चाहिए। मेरे को क्लैरिटी मांगता, किसी से क्लैरिटी मांगता मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताने का। ये आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स, इमोशंस, उनके प्यारे अच्छे जहरीले हर तरह के थॉट्स थे, इमोशंस थे, फीलिंग्स थे। हालांकि जहरीले आजकल आप हुए हो, क्योंकि अभी एडजस्ट नहीं करने का, अभी मुझे बेस्ट चाहिए अपनी लाइफ के लिए, अभी मुझे भी अपने लिए अच्छा चाहिए, गिरा पड़ा रिलेशनशिप नहीं चाहिए, भीख नहीं चाहिए। इस तरह की एनर्जी के साथ आप थोड़े मजबूत हो, स्ट्रेंथ है आपके अंदर, माँ ने दी है स्ट्रेंथ, महादेव ने दी है स्ट्रेंथ। ठीक है, सो दैट्स हाउ थिंग्स आर एज ऑफ नाउ। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।